अगर आप सच में कभी गरीब नहीं रहना चाहते तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी किस्मत तीनों बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो खाली हाथ पैदा हुआ, लेकिन जिसने तय कर लिया था, मैं गरीब पैदा हुआ हूं पर गरीब मरूंगा नहीं। और यही सोच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी, जहां सिर्फ भूख थी, अपमान था और एक टूटी हुई झोपड़ी थी। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, ताम्रग्राम। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छतें, टूटी चारपायां और हर चेहरे पर एक ही भाव, संघर्ष। इस गांव में लोग जिंदा कम रहते थे और जीने की कोशिश ज्यादा। इसी गांव में पैदा हुआ था एक लड़का, आर्य। गांव के और बच्चों की तरह वह भी नंगे पांव चलता, फटे कपड़े पहनता और कई बार बिना खाए सो जाता। उसका पिता एक मामूली किसान था जो दूसरों की जमीन जोतकर अपने परिवार का पेट भरता था। माँ दिन रात चूल्हे और खेत के बीच झूलती रहती थी। आर्य बचपन से ही अलग था। बाकी बच्चे जहाँ खेल में खोए रहते, वहीं आर्य अक्सर नदी किनारे बैठकर दूर आसमान को देखता रहता, जैसे वह किसी और दुनिया की कल्पना करता हो। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या देखता रहता है रे तू आसमान में? आर्य ने जवाब दिया, मैं अपनी किस्मत ढूंढता हूं माँ, जो यहाँ नहीं है। उस दिन माँ हंसी थी, लेकिन उसकी आंखें गीली हो गई थीं। अपमान की आग समय बीतता गया। एक साल सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गई, गांव वालों पर कर्ज बढ़ता गया। तभी एक दिन राजा के सिपाही भारी घोड़े और हथियारों के साथ गांव में आ पहुंचे। कर वसूली का आदेश था। आर्य अपने पिता के पीछे पीछे खड़ा था। जब नंबर आया तो पिता ने कांपते हुए कहा, महाराज, इस साल फसल नहीं हुई, अगली फसल पर सब चुका दूंगा। सिपाही हंसे, राजा को तुम्हारी मजबूरी से क्या मतलब? और अगले ही पल आर्य के पिता को सबके सामने लात घूंसों से पीटा जाने लगा। गांव के लोग डर से सिर झुकाए खड़े रहे। मां चीखती रही और आर्य की आंखों से आंसू नहीं गिरे। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, आग। वह दिन आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसी रात उसने फैसला कर लिया, या तो मैं इस गरीबी को मार दूंगा या ये गरीबी मुझे मार डालेगी। घर छोड़ने की रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव सो रहा था, आर्य चुपचाप उठा। मां चारपाई पर सो रही थी। उसने मां के पैर छुए, पिता की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसके पास न पैसा था, न खाना, न कोई रास्ता, बस एक चीज थी, जिद। चलते चलते भूख और थकान से उसकी हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार वह जंगल के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। चाणक्य से मुलाकात सुबह जब होश आया तो उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। सामने एक तेजस्वी चेहरे वाले साधु खड़े थे, आंखों में गहरी सोच, माथे पर तेज। कौन हो तुम? मैं आर्य। यहां क्यों मरे जा रहे हो? आर्य ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं गरीब हूं और गरीब नहीं रहना चाहता। साधु मुस्कुराए, तो आज से तुम मेरे शिष्य हो। मेरा नाम है चाणक्य। यहीं से आर्य का असली जीवन शुरू हुआ। पहली परीक्षा। आम। चाणक्य ने 3 दिन आर्य को भूखा रखा। चौथे दिन एक सुंदर सा आम दिया। आर्य ने जैसे ही उसे काटा, आम अंदर से सड़ा हुआ निकला। चाणक्य बोले, जो बाहर मीठा दिखता है वह अंदर से भी मीठा हो जरूरी नहीं। जीवन में जो जल्दी लुभाता है वही सबसे पहले धोखा देता है। ये आर्य की पहली सीख थी, श्रम की आग। इसके बाद चाणक्य ने उससे लकड़ी कटवाई, पानी भरवाया, मिट्टी ढुलवाई। कई बार आर्य थक कर गिर जाता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मैं सीखने आया हूं, मजदूरी करने नहीं। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जो छोटे काम को इज्जत नहीं दे सकता वो बड़े काम के लायक नहीं होता। आर्य को समझ में आने लगा, अमीर बनने से पहले मजबूत बनना पड़ता है। 10 स्वर्ण मुद्राएं। एक दिन चाणक्य ने उसे 10 सोने की मुद्राएं दी। जा अपनी किस्मत बना, लेकिन याद रख, एक भी गलत खर्च हुई तो वापस मत आना। आर्य पहली बार शहर पहुंचा। चमक दमक, भीड़, दुकानें, सब कुछ नया था। उसने छोटी सी सब्जी की दुकान लगाई, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे कमाई होने लगी। पहली बार जब उसने अपने हाथ से कमाए सिक्कों को गिना तो वह रो पड़ा। धोखा और पतन। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया, तेरे पैसे मैं दोगुने कर दूंगा। आर्य लालच में आ गया। उसने अपनी सारी पूंजी उस व्यापारी को दे दी और अगली सुबह व्यापारी गायब था। आर्य फिर से सड़क पर था, खाली हाथ। चाणक्य की डांट, वह टूट चुका था।
तभी चाणक्य फिर उसके सामने आए। तूने मेहनत से कमाया, लेकिन लालच में गमा दिया। याद रख, लालच सबसे बड़ा चोर होता है। इस बार आर्य ने दोबारा शुरुआत की, लेकिन बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लालच के। ईमानदारी की जीत। वर्षों की मेहनत के बाद आर्य एक भरोसेमंद व्यापारी बन गया। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उसकी चर्चा राजा तक पहुंची। एक दिन उसे राज दरबार बुलाया गया। राजा उसकी साफ सोच और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। साजिश और जेल, लेकिन जहां चमक होती है वहां साया भी होता है। एक जलने वाले मंत्री ने आर्य को फंसाने की साजिश रची। उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। बिना जांच के उसे जेल में डाल दिया गया। लोहे की सलाखें, अंधेरा, अकेलापन। आर्य फिर मुश्किल में था। अंतिम सीख। एक रात चाणक्य चोरी से जेल में आए। याद रख, संकट में जो सोचता है वही राजा बनता है, और जो रोता है वही दोबारा गरीब बनता है। आर्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिमाग से सच को जोड़ना शुरू किया, सबूत इकट्ठे किए। सच्चाई की जीत। आखिरकार दरबार में सच्चाई सामने आ गई। असली अपराधी पकड़े गए। राजा खुद उठकर आया और आर्य की हथकड़ियां खोली। पूरा दरबार खड़ा हो गया। मां से मिलन और त्याग। बरसों बाद आर्य अपने गांव लौटा। मां बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। मां ने कहा, बेटा, अब किसी को भूखा मत सोने देना। आर्य ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। स्कूल खुलवाए, काम दिलाया, भोजन बांटा। चाणक्य का अंतिम वाक्य। एक दिन चाणक्य ने कहा, अब तू अमीर है न पैसों से बल्कि सोच से, और चुपचाप चले गए। अंतिम संदेश आर्य ने साबित कर दिया, गरीबी जन्म से नहीं होती, गरीबी सोच से होती है, और जो अपनी सोच जीत लेता है वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। जय चाणक्य नीति। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी प्रेरित करे तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए।